हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हम लोग यूपीएससी पीवाईक्यू कर रहे हैं। कौन से ईयर का? 2020 ईयर का है ना। ईयर कौन सा है? 2020। और 2020 में कितने क्वेश्चन पूछ रहे हैं? 2020 में आपको एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है फ्रेंड, ठीक है, एक क्वेश्चन। और आपको पता है कि 2000 इससे पहले वाले जो 2019 में है उसमें कितना क्वेश्चन पूछा गया? 5 क्वेश्चन। और उसके पहले वाले में एक एक क्वेश्चन। तो इसलिए आप इसको ऐसा नहीं सोचिए कि ये बहुत अनसर्टेन है, बीच में कभी भी ज्यादा पूछ सकता है। आपको क्या करना है? सीमित मटेरियल को मल्टीपल बार आपको उसको पढ़ लेना है, ठीक है। जो जो चैनल में पढ़ाया जा रहा है उसको देखते चलिए। सारे चीजों का मैंने आपकी सुविधाओं के लिए प्लेलिस्ट बना दिया है, ताकि आप उसको यहाँ वहां ना भटके, आप जाके प्लेलिस्ट में लाइन से सारी वीडियोस देख लें। मैं आपको अपनी तरफ से एक सजेशन दे रहा हूँ कि 1995 से आपको लेटेस्ट 2025 तक ऑल सेक्शन वाइज जितने भी पीरियड मैंने कराया है उसको पढ़िए, उसका नोट्स बनाइए अपने शब्दों में, ठीक है। आइए, एक ही क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर, देखिए 2020 का है ये। क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए। भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करिए। आपको विचार करना है निम्नलिखित घटनाओं पर। पहला, यहाँ देखिए, राजा भोज के अधीन प्रतिहारों का उदय। आप ये पढ़े होंगे, राजा भोज के अधीन प्रतिहारों का उदय हुआ। महेंद्र वर्मन प्रथम के अधीन पल्लव सत्ता का की स्थापना। परांतक प्रथम द्वारा चोल सत्ता की स्थापना। गोपाल द्वारा पाल राजवंश की स्थापना। तो आपको क्या करना है, यहाँ समझिए, चोल सत्ता, पाल राजवंश और पल्लव सत्ता, प्रतिहार। आप बताइए, और इनका कौन कौन उदय हुआ, ये सब आपको लिख लेना है नोट्स में, ठीक है, ये चीज, ठीक है। आपको इन चीजों का टाइम पीरियड याद है कि नहीं, ये बताइए, कौन सा पहले हुआ, कौन सा सेकंड में हुआ, इस तरह से आपको याद होना चाहिए, ठीक है। मुख्य बातें यहाँ थी, ठीक है, प्रतिहार, पल्लव, चोल और पाल, इनके बारे में आपको पूछा है। उपयुक्त घटनाओं का प्राचीन काल से आरंभ कर सही कालानुक्रम, मैंने बताया था हमेशा कालानुक्रम पूछता है। इससे क्या पता चलता है आपको? डायरेक्ट आपका ईयर नहीं पूछ रहा है फ्रेंड्स, ठीक है, लेकिन आपको क्या पूछ रहा है कि प्रतिहार, पल्लव, चोल और पाल का टाइम पीरियड आपने ध्यान से पढ़ा कि नहीं, पहले किसका आया। अगर आप यहाँ से नहीं समझ पा रहे, याद नहीं आ रहा है आपको, तो आप क्या करिएगा कि यहाँ से आपको ध्यान करना है कि राजा भोज, महेंद्र वर्मन प्रथम, पारंतक प्रथम, गोपाल, ठीक है, इन सबको करिएगा। आइए इनको समझिए, बताइए। इसका क्या, यहाँ पर देखिए, 2 1 4 3, 3 1 4 2, 2 4 1 3, ठीक है फ्रेंड्स, और फिर 3 4 1 2, कौन सा हुआ था यहाँ बताइए, इसमें से सोचिए, बताइए, बताइए, सोचिए, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप? ठीक है, इस तरह से हुआ था ना, जो मैंने अभी लाइन लिखा, यहाँ देखा आपने, इसका आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। थोड़ा एक्सप्लेनेशन समझिए। मिहिर भोज जो थे, इसका टाइम पीरियड क्या है? मिहिर भोज का टाइम पीरियड है 836 से 885। महेंद्र वर्मन प्रथम का टाइम पीरियड है 600 से 630 ईस्वी तक, और 600 से 630 ईस्वी तक। और परांतर प्रथम का टाइम पीरियड है 907 से 953, क्रमशः प्रतिहार, पल्लव तथा चोल राजवंश से संबंधित है, ठीक है। ऐसे ऐसे टाइम पीरियड में आ रहा है, प्रतिहार, पल्लव, चोल। गोपाल द्वारा पाल वंश की स्थापना 750 में ईस्वी में की गई। इसके शासनकाल के अनुसार सही कालानुक्रम ऐसा होगा, ठीक है, 2 4 1 और 3। तो आप क्या करिएगा, ऐसा लिख लीजिए, 2 4 1, है ना, ये वाला देखिए, 2 4 1 3, 2 4 1 3, यहाँ समझिए, 2 4 1 3, 2 4 1 और फिर 3, ठीक है, यहाँ समझिए। तो पहले क्या हुआ, महेंद्र वर्मन के अधीन पल्लव का स्थापना हुआ। दूसरा नंबर पे क्या हुआ, गोपाल द्वारा पाल राजवंश की स्थापना हुआ। तीसरा में क्या हुआ, राजा भोज द्वारा अधीन प्रतिहारों का उदय हुआ। और चौथा में क्या हुआ, परांतक प्रथम द्वारा चोल सत्ता का स्थापना हुआ। तो इस तरह आपको याद रखना है, इसको नोट डाउन करिए, बहुत बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आइए देखिए, 2020 हम लोग कंप्लीट कर लिए है ना, ये हम लोगों ने डिटेल समझा। 2000, यहाँ समझिए एक सेकंड, देखिए, 2020 हमने कंप्लीट किया, ठीक है। इस तरह हम लोग को क्या करना है, 1995 से तो लेटेस्ट तक आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स। कोई क्वेरी हो कमेंट करिए, ठीक है।